कैसे अलग है लॉरेंस दाऊद से? लॉरेंस ने हर घटना में नया आदमी इस्तेमाल किया जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। उसका फायदा ये होता है पुलिस अगर पकड़ेगी भी तो ऊपर की ट्रेल नहीं मिलेगी। तो मतलब हम ये मान लें कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जो हत्या हुई इलाहाबाद में जी, उसके असली कातिल कभी नहीं पता चलेंगे। लॉरेंस बिश्नोई क्या नए जमाने का दाऊद इब्राहिम है? देखिए ये कहा नहीं जा सकता अभी कुछ। अभी तो जो उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जैसे जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल है, जिन लोगों ने जिगाना पिस्टल इस्तेमाल की उनकी पूरी परिसंपत्तियों की को अगर मिला लीजिए तो वो भी उसके दाम से कम है। 2 जिगाना पिस्टल यहाँ हुई। संजीव जीवा को यहीं अदालत के भीतर मार दिया गया, 9mm की थी वो। जो वहाँ एक मुंबई में जिनके साथ हुआ वो बाबा सिद्दीकी, तो अभी तक तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि उसमें असलहा कौन सा, लेकिन वो भी सेमी ऑटोमेटिक बड़ा था। किसी ने मुझे ये बताया था कि वहाँ शायद ये ग्लॉक पिस्टल इस्तेमाल हुई थी। ऑस्ट्रियन पिस्टल है, बड़ी पिस्टल है और महंगी पिस्टल है। तो ऐसे लोगों के पास जो ये आ रही है और घूम टहल के ये सब जो है इंडिकेटर्स वो लॉरेंस बिश्नोई पे जाते हैं। तो कैसे अलग है लॉरेंस दाऊद से? नहीं, दाऊद का तो एक जैसे इसने हर घटना में फ्रेशर्स को इस्तेमाल किया, रिपीट नहीं हुए। किसने? लॉरेंस ने हर घटना में नया आदमी इस्तेमाल किया, ऐसा आदमी इस्तेमाल किया जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो कोई पुराना सधा हुआ बदमाश नहीं है कि वो। क्या फायदा होता है? उसका फायदा ये होता है पुलिस अगर पकड़ेगी भी तो ऊपर की ट्रेल नहीं मिलेगी। किसी ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि साहब इस आदमी को का इंतज़ाम करना है, उसके बाद से वो फिर उस आदमी से नहीं मिला। फिर उसमें मोडस ऑपरेंडी क्या होगी, जैसे वो कॉरपोरेट ऑफिस होता है ना, तो रैकी करने का अलग आदमी होगा, असलहा देने का अलग आदमी होगा, आदमी छांटने का अलग आदमी होगा। ऐसे होगा ताकि वो फिर आप प्रूव न कर सके उसको कोर्ट ऑफ लॉ में। अबू सलेम का यूज एंड थ्रो मॉडल आदमी वहाँ से आजमगढ़ से अपना मेड इन भम्मौर लेके आया, किया, फेंक दिया और चला गया। उसी दिन का रिजर्वेशन पहले से करा के रखता था। मतलब हम ये मान लें कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जो हत्या हुई इलाहाबाद में जी, उसके असली कातिल कभी नहीं पता चलेंगे। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि कभी नहीं पता लगेंगे, लेकिन अभी तक नहीं पता लगे। तो अभी नहीं पता लगे तो कब पता लगेंगे? ये तो देखिए समय के गर्भ में जो है उसका कैसे आदमी मूव ऑन कर जाता है। हाँ, क्योंकि जो लड़के मिले थे 15 अप्रैल 2023 को जब ये घटना हुई थी, हुई थी वही कहानी कि उनका घर परिवार सब बेच दो तब भी इतना पिस्टल का पैसा नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो फिर पता भी नहीं चलेगा शायद अब अनलेस एंड अनटिल कोई पुराना। हाँ, अब यही है ना कि फिर कभी कोई दूसरी घटना हो, कोई मौके पर, खैर मौके पे तो ये सब भी पकड़े गए। हाँ। लेकिन कभी हो सकता है खुले कि ये सब कहाँ से हुआ था। गुड्डू मुस्लिम मिल जाए तो पकड़ जाएगा। गुड्डू मुस्लिम कहाँ है? अब ये तो देखिए एसटीएफ वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वही बता सकते हैं। हम लोग तो कयास ही लगा सकते हैं। दिशा पाटनी के साथ जो कांड हुआ था उसका भी कोई कनेक्शन था आपका? नहीं, दिशा पाटनी तो हमारे रिटायरमेंट के दिशा पाटनी के पिता आपके डिप्टी हाँ, एसपी रहे। मेरे डिप्टी एसपी रहे। वो भी जब मैं आईजी था तो वो डिप्टी एसपी थे पीलीभीत में, और हमारे यहाँ भी रहे। इसके पहले भी हमारे आरआई रहे। वो एक हमारे यहाँ रिजर्व इंस्पेक्टर होता है पुलिस लाइन में, तो वो उससे प्रमोट होके, और पीएसी में ये लोग बहुत दिन रहते हैं। डिसिप्लिन्ड आदमी थे और जैसे कहते हैं कि वो अनुशासन पसंद आदमी थे, अच्छी रेपुटेशन के अधिकारी थे। डिप्टी एसपी होकर रिटायर हुए। जब मैं वहाँ था बरेली में तभी हमारे साथ। तो दिशा पाटनी घर के बाहर फायरिंग हुई, उसमें भी जिगाना और ग्लॉक मिली थी और कुछ दिन बाद दोनों अपराधी का एनकाउंटर हो गया मारे गए। क्या क्रोनोलॉजी थी इसकी? अब देखिए जो इसकी क्रोनोलॉजी है वही बाकी सबकी भी है, जिसपे पॉइंटर ये जाता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने करा। तो फिर दिशा पाटनी को टारगेट करेगा लॉरेंस बिश्नोई? अब ये तो देखिए ऐसा है ना, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये वही है जिस किसी को उसने ये जो वो कहता है, जो उसके बयान तमाम आते हैं कि साहब जिसके भी सलमान से कोई संबंध होंगे मुझसे छोड़ेंगे नहीं, उसी लाइट में अखबारों में या जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो आया है वो इसी लाइन पर आया है। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कोई बात जो अब तक पिछली बार ना बताई हो आपने? क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला पर आपने पूरी थेसिस कर रखी है। कर रखी है।
कोई ऐसी बात जो रह गई हो लोक दयानंद तो शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में? नहीं, सब चीज़ें तो मैंने किताब में जैसे एक लिखी तो ये हैं। था कि बॉटनी की पढ़ाई करने वाला लड़का था। नहीं, बॉटनी ने बीएससी किया था उसने। बॉटनी वो बीएससी किया हुआ था, पूरा नहीं पढ़ा था लेकिन बॉटनी में इलाहाबाद अच्छा नहीं, हाँ, तो मैंने ठीक है। किया था। आपने पढ़ाई की थी? मैंने पढ़ाई की थी बॉटनी की पढ़ाई एमएससी किया था। फिर बॉटनी करने वाले ने AK-47 वाले को हटाया था। जी सबसे खतरनाक अपराधी जितने आपको अब तक दिखाई पड़े, जी आपको कौन सा लगा? जितने अपराधियों का आपने ये अपना किया। आपने पिछली बार भी पूछा था, फिर भी पूछ रहा मैं और इस बार फिर मैं कहता और हूँ। स्टडी आपने की है बहुत सारे अपराधियों को जिनको भी आपने मैं और इसको 10 सवाल बढ़ा कर देता हूँ। जितने अपराधियों के बारे में आपने अब तक रिसर्च की, पढ़ाई की, डायरेक्ट डीलिंग की, आपके सीनियर्स ने डील किया, उनमें सबसे शातिर, सबसे गूढ़ कौन सा आपको लगा अपराधी? देखिए, एक तो वो अपराधी हैं जो डोमेस्टिक क्राइम करते हैं, और एक जो होते हैं वो जो आतंकवाद से संबंधित है। अपराधी जिसने हत्या किया, ये किया, वो किया, वो सबसे शातिर तो हमारे ख्याल से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बताता है अदरवाइज भी, मुख्तार ही था। मुख्तार ने जिस तरह के अपराध किए हैं, जैसे बहुत बड़ी किडनैपिंग की है, एक वीएचपी के बहुत बड़े नेता थे, उनकी किडनैपिंग हुई और फिर उनकी लाश मिली। उस जमाने की बहुत बड़ी किडनैपिंग थी। कृष्णानंद राय की, हाँ, चुटिया काट लिया। तो उससे ज़्यादा शातिर अपराधी क्रिमिनल रिकॉर्ड के हिसाब से हमने नहीं देखा अभी तक, क्योंकि हमने बहुत ही कॉन्स्टेंटली काम किया है। वो अपराधी थे या हिंदू मुसलमान वाले थे? नहीं, वो अपराधी था, घोर अपराधी था। किस तरह के बताइए, पंजाब जेल चला गया, यहाँ आगरा जेल में ये स्वर्गीय सुबेश कुमार सिंह साहब की डेथ हो गई। आगरा जेल में रेड हुई थी तो इसकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स जेल में इसके बैरक के भीतर इसकी मिली थी। अब आप सोच लीजिए किस तरह सिस्टम को मैनिपुलेट करता था, कितना बदमाश था। मुन्ना बजरंगी कैसा आदमी था? मुन्ना बजरंगी भी तो साथ एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, उन्हीं का आदमी था ये। कुछ लोग कहते हैं कि मुन्ना के आने के बाद वो बड़ा बन गया। और हाँ, क्योंकि वो एग्जीक्यूट बहुत प्रॉपरली करता था मुन्ना बजरंगी। ठीक है, एनकाउंटर सही होता है गलत होता है? देखिए, एनकाउंटर तो सही ही होता है, गलत क्यों होगा एनकाउंटर? एनकाउंटर तो सही होता है। आरोप लगाने वाले तो देखिए, हर एनकाउंटर में 2-1 को अपवाद छोड़ दीजिए, हज़ार एनकाउंटर में अब तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी मस्ट है। तो सारे लोग तो नहीं बेईमान है ना। लेकिन थ्योरी एक क्या आती है, हाँ, पुलिस भगाई, उसने पुलिस पे हमला किया, नहीं तो एक सिपाही के हाथ में छू की गोली निकल गई, और पुलिस ने ठोक दिया। भाई ऐसा है, जब एक ही कहानी, बदमाश भी तो एक ही तरह के अपराध कर रहा है, तो कहानी तो एक ही बनेगी ना। तो हर बार पुलिस वाले को छू के क्यों निकलती है? भाई ऐसा है ना कि 4 गोली चली, मरे भी तो पुलिस वाले कितने, उन पे तो किसी का ध्यान नहीं गया जाता उनके लिए। एसटीएफ के 5 लोग जब ये ऑपरेशन करके आ रहे थे, ददुआ वाला, 5 लोग मारे गए, घात लगा के मारा था, 5 गोली मारी। और एसटीएफ ने तो जितना लॉस ऑफ लाइफ क्राइम में किया है, किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन ठीक है, वो हमारी ड्यूटी है, हम इसी के लिए पेड हैं। उसके लिए सम्मान भी है। हाँ, सम्मान भी है, सम्मान भी है, दुनिया आपका सम्मान करती है। हाँ। आज पोस्ट रिटायरमेंट आप जहाँ जाते हैं आपको सम्मान मिलता है। बिल्कुल मिलता है। हम वही तो कह रहे हैं कि हमने ये कभी नहीं कहा कि ये नहीं, सब यही पूछा जाता है। बहुत बलिदान दिया है एसटीएफ में लोगों ने। लेकिन जब कई बार वीडियोस आती है, जैसे यूपी पुलिस का एक वीडियो आया था जिसमें पुलिस हाँ, वाले मुंह से ठाए कर रहे थे। ठीक है, देखिए ऐसा है ना कि ऑर्गेनाइजेशन है, हर तरह के लोग होते हैं। यूपी में अपराध खत्म हुआ है, चेहरे बदले हैं? नहीं, अपराध बहुत कम हुआ है। आप सड़कों पे महसूस करिए, आप भी यूपी में ही रह रहे हैं, नोएडा में, आप भी कभी आते जाते महसूस करिए। अतीक अहमद, मुख्तार, जीवा मर गए, हाँ, लेकिन उधर वाले आरोप लगाते हैं कि अब धर्म देख के आरोप प्रत्यारोप की बात में, देखिए राजनीतिक बात से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको जमीन पर दिखेगा कि अपराध कम हुए। चलिए, छोटा सा हमने रैपिड फायर रखा आपके लिए। दाऊद इब्राहिम या छोटा राजन, किसका दिमाग ज्यादा तेज था और कौन बड़ा अपराधी था? बड़ा अपराधी तो दाऊद ही था, और दिमाग भी बहुत तेज था। ओके, सबसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिसका आपने काम किया? ईमानदार पुलिस अफसर, देखिए हाई रैंकिंग ऑफिसर में सुलखान सिंह साहब को मैं सबसे ईमानदार मानता हूँ, जो रिटायर हुए थे। जो रिटायर हुए थे। और उत्तर प्रदेश में प्रकाश सिंह साहब का कभी कोई जवाब नहीं रहा है। और जिनके अंडर में मैंने सब पुलिसिंग सीखी, अरुण कुमार साहब, उनको भी मैं बहुत ईमानदार अधिकारियों की श्रेणी में रखता हूँ। ओके, बबलू श्रीवास्तव अपराधी, देशभक्त या दोनों? नहीं, अपराधी तो है ही है वो, अब देशभक्त मजबूरी में हो गया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शब्द, गर्व
या तकलीफ? नहीं, ये देखिए, किसी को अगर काउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है तो ये उसके लिए तो गर्व की बात हो सकती है, बशर्ते मतलब किस तरह से एनकाउंटर किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, समाज का इससे क्या भला हुआ है। तो अगर ढूंढ के उसने समाज की भलाई के लिए ऐसा किया है तो ठीक है, अच्छा है, गौरवान्वित करने वाला शब्द है। दाऊद इब्राहिम कभी इंडिया आ सकता है? कभी नहीं आएगा, सवाल ही नहीं। लॉरेंस बिश्नोई 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं आप? अब तो जैसे बाकी लोगों का है, हो सकता है 10 साल बाद आप उसको विधानसभा में देखें, लोकसभा में देखें, मारा जाए। भाई जितने बड़े बड़े उस स्तर के जितने हैं सब विधानसभा, लोकसभा, 90 के दशक के जितने अपराधी थे वो सब राजनीतिक व्यक्ति हो गए अल्टीमेटली। या तो मारा जाएगा या विधानसभा लोकसभा में पहुंचेगा, और कौन सी जगह है। कमाल है। जो आजकल फिल्मों में अंडरवर्ल्ड कहानियां आती हैं, कितना सच कितना मसाला? ये तो मसाला है, 20% ही सच है, 90% मसाला है। एक सलाह उस नौजवान लड़के को जिसके अंदर भाई बनने की तमन्ना है। देखिए, भाई का जो हश्र होता है वो पहले ढूंढ लो, पता कर लो कि हश्र क्या होता है, तब एक कदम आगे रखना। नए लड़कों बहुत चुल होती है ना कि हाँ, भाई नहीं, बनना वही है, मैं कह रहा हूँ, कट्टा चाहिए। उनका हश्र क्या होता है ये सब देख लो, तब आगे कदम रखना। आपकी इसके बाद अगली किताब किस पर होगी, और ये किताब अंतहीन क्यों थी? अंतहीन ये है कि मैंने, देखिए, इसके टाइटल में ही लिखा है कि अंडरवर्ल्ड जो सिर्फ रूप बदलता है, कभी ख़त्म नहीं होगा। माफियोसिस किसी देश में कहीं ख़त्म नहीं हुई, रूप बदल लेती है, समय के, काल के चक्र के हिसाब से चेहरा बदलता रहती है। अंडरवर्ल्ड रहेगा और ये एंडलेस सिलसिला है, ये कभी बंद नहीं होगा।